हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग के दावे, चुनाव आयोग की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। ईवीएम को लेकर ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसने सबको हैरान कर दिया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग शर्मसार हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव हो चुका है। अब 3 दिसंबर को यहां पर मतगणना होनी है। 17 से 3 दिसंबर के बीच ईवीएम को रेस्ट पर डाल दिया गया है। और आपको बता दूं, यहां पर ईवीएम है कहां? पता है आपको ईवीएम कहां रखी गई है? जहां चुनाव के बाद ईवीएम रखी जाती है उसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। लेकिन स्ट्रांग रूम हो गया है कमजोर, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही सनसनीखेज वीडियो हमारे हाथ लगा है, जहां पर कलेक्टर एसपी पर आरोप है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के संरक्षण में काम कर रहे हैं और रात में यहां कुछ भी हो सकता है। जहां ईवीएम रखी गई है वो स्ट्रांग रूम जहां बनाया गया है, वहां पर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं खास तौर से वो ईवीएम की निगरानी कर रही हैं। जी हां दोस्तों, एक वीडियो सामने आया है जहां पर कलेक्टर एसपी पर बीजेपी के साथ मिलने का आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। और हमको प्रशासन से डरे यहाँ पे बैठा दिया है बाहर, ये हमारी समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर है। इसमें तो हंग भी कर सकते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी के संरक्षण में कार्य कर रहा है। हमें इसलिए डर लग रहा है कि रात में भी कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा वो बेहद ही सनसनीखेज वीडियो है। कलेक्टर एसपी पर बीजेपी से मिला होने का आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया है, सत्ता के साथ मिल गया है और ईवीएम में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से धांधली हो सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। दोस्तों, इस खबर पर नजर दौड़ाइए, ये खबर देखिए। ईवीएम पर कार्यकर्ताओं का 24 घंटे पहरा है। रात में भी स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी की जा रही है। कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ता लगातार निगरानी कर रहे हैं। एक और खबर आप देखिए, ईवीएम मशीनों की यहां निगरानी हो रही है। कांग्रेस के चौकीदार की कड़ी पहरेदारी है। ईवीएम की सुरक्षा में सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं दोस्तों वो बंद पाए गए हैं। जी हां, जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी होती है, स्ट्रांग रूम के अंदर कड़ी सुरक्षा होती है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। लेकिन यहां पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद है। तो बड़ा सवाल ये, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा जो लगाया गया है वो बंद क्यों किया गया है? क्या वाकई किसी बड़ी धांधली की कोशिश की जा रही है? कोई बड़ी साजिश ईवीएम के साथ रचने की कोशिश की जा रही है? ये खबर देखिए दोस्तों, ये खबर आई है ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के चलते कांग्रेस ने यहां तंबू लगा दिया है। दूसरी बड़ी खबर, ईवीएम में छेड़छाड़ का डर सताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री समेत कई प्रत्याशियों की सीटों पर निगरानी के लिए समर्थक बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ईवीएम खतरे में है। इधर देखिए, ईवीएम की निगरानी के लिए निगहबानी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर बीएसपी कांग्रेस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग क्या कहता है ईवीएम को लेकर? पता है आपको ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की दलीलें क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी की दलील क्या है? सत्ताधारी पार्टी ईवीएम को लेकर क्या दलील देती है? क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ईवीएम का मसला सर्वोच्च न्यायालय में है और इस पे जल्द ही सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग के दावे धरे के धरे रह गए। आपको हमने इतनी खबर दिखाई, लेकिन अभी तक तमाम शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। बड़ा सवाल कि ईवीएम की निगरानी क्यों की जा रही है? बड़ा सवाल, जहां ईवीएम रखी गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है? क्या वाकई ईवीएम को हैक करने की यहां कोशिश की जा रही है जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? और क्या वाकई प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है और जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता हैं
उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो अधिकार उन्हें हासिल हैं। दोस्तों, आपको दो महत्वपूर्ण खबर और बताऊंगा। इसी मध्य प्रदेश में मुरैना में फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगा था। जी हां दोस्तों, मुरैना में फर्जी वोटिंग का, धांधली का आरोप पहले ही लग चुका है। हमने आपको पिछले वीडियो में वो वीडियो भी आपको दिखाया था सबूत के तौर पर। और एक बात और, कई ईवीएम्स को कब्रिस्तान से बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में 6 ईवीएम को बरामद किया गया दोस्तों। तो बहुत सारी खबरें ईवीएम को लेकर सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग नेपथ्य में चला गया है। चुनाव आयोग बिल्कुल नींद में सो रहा है। उसे उठाएगा कौन? चुनाव आयोग उठिए, चुनाव आयोग उठिए, संज्ञान लीजिए। तमाम मामले सामने आए हैं। उठो उठो चुनाव आयोग, उठो, जल्दी उठो, मामले पर संज्ञान लो। दोस्तों, एक चीज जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मैं आपको एक चीज पर आज ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 17 नवंबर को चुनाव हुआ, 3 दिसंबर को अब मतगणना होगी। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर क्या कहता है कि भाई ईवीएम से जल्दी से चुनाव हो जाता है, जल्दी से काउंटिंग हो जाती है, नतीजे जल्दी से आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं उसके दावे का खंडन करना चाहता हूं। चुनाव आयोग के ये दावे पूरी तरीके से फर्जी हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हमने देखा, जब ईवीएम से चुनाव हो रहा था तो कई ईवीएम्स खराब हो गई। 10-10 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ा। ईवीएम खराब हुई, ईवीएम बनकर आई, दूसरी ईवीएम आई, वही ईवीएम आई, दूसरी ईवीएम आई, कोई नहीं जानता है। तो जो ये दलील है कि जल्दी से चुनाव हो जाता है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ये तब हुआ, लोकतंत्र के महापर्व में ये तब हुआ जब ईवीएम से चुनाव हो रहा था। और दूसरी बात, चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कहता है कि जल्दी से नतीजे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 3 दिसंबर को क्या नतीजे तुरंत 1 घंटे 2 घंटे में आएंगे? नहीं आएंगे, रात हो जाती है नतीजे आने में। और दोस्तों, एक बड़ी बात जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, 17 नवंबर को चुनाव, 3 दिसंबर को मतगणना। इस बीच ईवीएम रेस्ट पर है। इस बीच ईवीएम आराम फरमा रही है। 2 हफ्ते ईवीएम आराम फरमा रही है। चुनाव आयोग कहता है कि जल्दी से नतीजे आ जाते हैं, जल्दी से वोटिंग हो जाती है। लेकिन जो ईवीएम आराम फरमा रही है, ईवीएम की सुरक्षा खतरे में है, ईवीएम को लेकर जो पहरेदारी की जा रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ईवीएम रेस्ट पर है? और अगर रेस्ट पर है तो वहां पर सही तरीके से सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुरक्षा व्यवस्था है? क्यों एसपी डीएम तक पर आरोप है कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिले हुए हैं? सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया है और जो लोग पहरेदारी वहां पर कर रहे हैं उन्हें अंदर तक नहीं झांकने दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों को लेकर चुनाव आयोग चुप है। तमाम तरह की शिकायतें की गई चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव आयोग पर कठपुतली होने का आरोप लगाया जा रहा है। कई नेता, विपक्षी पार्टियों के कई नेता कह चुके हैं कि चुनाव आयोग अब एकदम सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गया है, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो बिल्कुल चुप है, मूक दर्शक है, कठपुतली बना हुआ है, वो ईवीएम से चिपका रहना चाहता है। जैसे सत्ताधारी पार्टी फेविकोल की तरह ईवीएम से चिपकी है, वैसे चुनाव आयोग भी ईवीएम का प्रवक्ता बना फिर रहा है। लेकिन ईवीएम पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तब ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं और इस बार भी ईवीएम की सुरक्षा खतरे में आ गई है। ईवीएम की पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो जो दावे वादे हैं वो तो धरे के धरे रह गए। दोस्तों, इसीलिए देश के अलग अलग कोनों में ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब बैलेट पेपर देश में वापस आ जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की बहाली हो जाए। लेकिन क्या बैलेट पेपर 24 से पहले वापस आएगा? आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हस्तक्षेप करे, क्योंकि सीजेआई साहब ने एक बयान दिया था, कहा था मैं कोई जादूगर नहीं हूं। लेकिन सीजेआई साहब लोकतंत्र के लिए जादूगर का काम कर सकते हैं। वो चाहें तो ईवीएम बैन कर सकते हैं, वो चाहें तो बैलेट पेपर की बहाली कर सकते हैं।
दोस्तों, चुनाव आयोग तो ईवीएम के पक्ष में दलील दे रहा है, लेकिन अब आखिरी उम्मीद देश की सर्वोच्च न्यायालय से जनता ने लगा रखी है। एक बड़ी आस कि ईवीएम हटे और जल्दी से बैलेट पेपर आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। क्या वाकई बैलेट पेपर से लोकतंत्र की बहाली होगी? क्या लगता है, क्या वाकई सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम बैन करेगा? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। लाइक करिएगा जिससे वीडियो लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।